कई लोग बोलते हैं कि मंदिर में कोई वास्तु नहीं होता, तो मतलब किसी भी दिशा में क्या भगवान जी को विराजमान किया जा सकता है, या आप उसको कृपया कर प्रकाश डालें उस पर। देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ द्वादशांग में सब कुछ बताया है। जहाँ आत्मा को लेकर अध्यात्म की बात बताई है, तो वहाँ पर व्यवहार की बातों को भी बता करके उन्होंने वास्तु है, ज्योतिषी है, कर्म सिद्धांत, इनका भी उल्लेख किया है। और मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि जब अंतरंग निमित्त प्रबल होता है तो बहिरंग निमित्त के बिना भी काम हो सकता है। और मैंने क्या कहा, जो आचार्यों ने लिखा है उसको ही मैंने आपको बताया है। जिसका तीव्र पुण्य का उदय होता है उसे ज्योतिष, उसे वास्तु के माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिसका तीव्र पुण्य का उदय नहीं होता उसे बाह्य निमित्तों को भी अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये घर बनाते हैं वो आपके परिवार के लिए होता है, मंदिर बनाते हैं वो समाज के लिए होता है। इसलिए वहाँ पर जैसा प्रतिष्ठा पाठ आदि में कथन किया गया है उसको ध्यान में रख कर के मंदिर, वेदी, प्रतिमा का निर्माण होना चाहिए। हमेशा भगवान का मंदिर जो बनाते हैं पूर्व अभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बनाया जाता है, और उसी प्रकार वेदी में भगवान विराजमान किए जाते हैं। कई जगह प्राचीन मंदिर देखने मिलते हैं, दक्षिण मुख है, पश्चिम मुख है। उस समय क्या वास्तु था, बुजुर्गों की क्या दृष्टि थी, हम कह नहीं सकते। इतना अवश्य पूर्व दिशा जो होती है वो सर्वार्थ सिद्धि का प्रतीक है, सभी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि होती है। और उत्तर दिशा कुबेर का दरवाज़ा माना जाता है, जिससे नगर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए अपने को इन दिशाओं का भी ध्यान जितना बंदा रखना चाहिए। महाराज जी, 169 महापुरुषों में रुद्र, नारद और नारायण का जो उल्लेख आया है और उसमें बताया कि नियम से नरक ही जाते, तो महाराज जी उनके नरक जाने का कारण क्या होता है? देखो, ऐसा है, आप लोगों के लिए कौन से समय कौन सा प्रश्न करना है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो देश विदेशों में भी हो सकती है, इस ध्यान रखने का है। हाँ, हमें महाराज जी आपने आत्मा के बारे में बताया था कि वह उत्पाद, व्यय, द्रव्य से युक्त और चेतन स्वरूपी होती है और स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होती। तो महाराज जी उत्पाद, व्यय, द्रव्य के बारे में थोड़ा विस्तृत बता। अच्छा, प्रातःकाल का प्रश्न है अभी पूछा आपने, अच्छी बात। देखो, उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्ता संवेता, ऐसा पद आया था। संवेता समुदय व्यय द्रव्य युक्ता, ऐसा था। यहाँ इतना ही आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो भी द्रव्य होता है वह सत लक्षण के साथ होता है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत होता है। सत उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त सत होता है। जब हम द्रव्य की ओर दृष्टि देखेंगे तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य गौण हो जाएगा। जब पर्याय की तरफ से देखेंगे तो द्रव्य में उत्पाद, व्यय, द्रव्य दिखाई देगा। द्रव्य की नूतन अवस्था का प्राप्त होना ये उत्पाद होता है,
द्रव्य की पूर्व की अवस्था का नाश होना व्यय होता है, और द्रव्य की जो सत्ता है उसका नाम ध्रुव होता है। मतलब कहना ये चाहते हैं आचार्य, द्रव्य की तरफ से तो त्रिकालिक है, था है रहेगा, पर्याय की विशेष तात्कालिक होता है। पर्याय भी दो प्रकार की होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, वचन का विषय नहीं बनती है, और कई क्षणभंगुर होती है। व्यंजन पर्याय होती है, स्थायी होती है, वचन का विषय होती है, और वह स्थूल होती है। जैसे मान लो हम आप हैं, मनुष्य पर्याय है, जीव की ये विवाह व्यंजन पर्याय कहलाती है, क्योंकि स्थूल है, लंबे समय तक रहेगी। ये वचनों से इसको व्यक्त भी कर सकते हैं, और ये भाई स्थायी भी है, स्थूल भी है, स्थायी भी है, और वचन गोचर है। जबकि हमारे पास एक एक समय में जो अर्थ पर्याय निकल रही हैं, वो पर्याय कौन सी हम अपने वचनों से नहीं बोल सकते, और वो पर्याय कैसी हैं, क्षणभंगुर एक समय बरती है, प्रत्येक द्रव्य में होती है, सूक्ष्म होती है। तो इस प्रकार उत्पाद वैद्रोह प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता, यही एक कहना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए आत्मा में भी है, मगर याद रखना आत्मा का स्वभाव तो भी उत्पाद वैद्रोह युक्त, उत्पाद वैद्रोह युक्त गुण पर्याय रूप, मगर लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? लक्षण तो वह होता है जो विलक्षण होता है, अन्य द्रव्य में नहीं होता। इसलिए पुरुषस्थ आत्मा चेतन स्वरूप एक आत्मा का लक्षण है, बाकी स्वभाव है। इस प्रकार से लक्षण स्वभाव के माध्यम से आत्मा को समझाया गया है। महाराज जी, अकाल मरण किस किस को नहीं होता, और ये हार्ट अटैक को अकाल मरण समझे, और कुछ? हार्ट अटैक को हार्ट अटैक तो कुछ नहीं होता, हार्ट फेल बोलो। हाँ, मतलब हार्ट हाँ, अटैक तो हो जाता है और चला भी जाता है, इसलिए अटैक नहीं, हार्ट फेल। देखो तदबार सूत्र पढ़ रहे हैं आप लोग, तदबार सूत्र के दूसरे अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, अंतिम सूत्र है 53 नंबर का, औपादिक चरमोत्तम देहा संख्य बरसायुसो न बरताहिषा। ये सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है, उपाद जन्म वालों का अर्थात देव और नारकियों का कभी अकाल मरण नहीं होता, ना अनवरत आयु वाले ये होते हैं। इसके बाद में चरमोत्तम शरीर वाले, चरा माने उसी भव से मोक्ष मिलना है जिनको, उत्तम जो महापुरुष होते, सलाका पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये उत्तम पुरुष है। इसलिए चरमोत्तम देह संख्य और असंख्यात वर्ष की आयु वाले, मतलब जो भोग भूमि के जीव हैं। सीधा सीधा कहें तो ये कि देव नारकियों को और जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमियों को कभी अकाल में मरना नहीं देगा, उनका अकाल मरण नहीं होता है। और जो उसी भाव से मोक्ष आएंगे वो सलाका पुरुष, दोनों शर्तें हैं। मतलब जो चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं, जो तीर्थंकर हैं वो नियम से उसी भाव से मोक्ष जाते हैं सलाका पुरुषों में, इसलिए उनका कभी अकाल मरण नहीं। इसीलिए तो पारसनाथ पे इतना 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बोलो, हैं लोहे रस की बरसात हो गई, तब तक लोहे रस हैं गिरा दिया, तब भी कुछ नहीं शरीर का, और तुम्हारे ऊपर तो पानी की बूंद गिर जाता हो, फूला पड़ जाता है। ऐसा है, इसलिए उसी वक्त से मोक्ष जाने वाले हों
और चरम शरीरी हों। चरम शरीरी में जिनको उसी भव से मोक्ष मिलता है, मगर अकेले चरम शरीरी का भी अकाल मरण देखा गया। पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन थे, उसी भव से मोक्ष गए, अकाल मरण हो गया। अंतिम शरीर चरम लास्ट होता है, हाँ। और उत्तम शरीर वालों का भी अकाल मरण देखते हैं, जैसे एक तीर की लगत, बस है। नहीं, उत्तम शरीर का मतलब है जो मोक्ष तो नहीं जाएंगे अकेले महापुरुषों में, ऐसा समझना। घाट के समीप बाघिन के 2 छोटे बच्चों ने आचार्य श्री के दर्शन किए थे। हाँ। तो महाराज जी आप उस समय मौजूद थे, तो उस दृश्य के बारे में थोड़ा वर्णन बताइए, कैसा तो रहा होगा वो दृश्य? जब वो बाला कट गए थे तो हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमें पता नहीं क्या था, मगर थी वो मंडला के आसपास की घटना है, इसलिए हम उसको क्या बताएं। इतना अवश्य है, हमने सुबह एक संस्मरण सुनाया था, कल सुना था ना, तारंगा को लेकर सुनाया था हमने। कब? आज है। तो वो ये था कि हम 3 छल्लक जी थे, निर्वेक सागर जी, विनीत सागर जी, हम तो उस समय तारंगा में उपवास के दिन सामायिक करने के लिए गुफा में गए। लोगों ने देखा नए नए छल्लक जी ये कहाँ गए, तो जब सामायिक करके आए तो पूछा कहाँ गए थे, हम उस गुफा में सामायिक कर रहे थे। तो कहने लगे वो गुफा में क्यों गए थे, शेर की गुफा है। तो हमने कहा शेर की हो या किसी की गुफा, हमें क्या मालूम। अच्छा लगा सामायिक करने लगे। तो हमसे पूछा यदि शेर आता तो आचार्य ने या कोई महाराज ने पूछा आचार्य की कक्ष में, यदि शेर आता तो क्या करते। हमने कहा हम क्या करते, वो ही करता जो करता। ये था, हो गया। प्राय देखा है कि जैसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, तो 9 का आंकड़ा ये बोलते हैं कि अच्छा रहता है, गुणा करेंगे तो 9 दूनी जैसे 18 सम आ जाता है। अब जैसे कई बार मैंने अब ये देखा है, जैसे अपन ने अभिषेक किया 2 बार हो गया, तो कोई कहते 1 बार और कर लो तो 3 का आंकड़ा हो जाता है। छत्र देखो तो वो भी 1 2 3 स्टेप में करते हैं। और जैसे कुछ भी ऐसे अब हार भी दे रहे हैं तो 2 बार दे दिए तो महाराज जी 1 बार और ले लो, 3 बार हो जाएगा। ऐसा क्रिकेट में भी देखो तो हैट्रिक बोलते हैं। तो 3 के आंकड़े से क्या मतलब है, मुझे ये भी जानना है। 9 का समझ में आता, 3 का बता दीजिए। देखो ऐसा रहता है, अंक 3 का हो या 9 का हो, ये विषम संख्या मानी जाती है। जहाँ जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या मानी जाती है। और विषम संख्या को लौकिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है, बाकी कोई ऐसी विशेषता नहीं है। चतुष्टय 4 होते हैं ऐसा तो नहीं, आराधना 4 होती हैं, द्रव क्षेत्र कालवा 4 होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं, चक्रवर्ती 12 होते हैं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए अपने को ऐसा नहीं, मगर ठीक है विषम संज्ञा को अच्छा माना गया है। क्यों माना गया है, तो ये कोई तर्क नहीं होता कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, नारायण 9 ही क्यों होते हैं। सिद्धांत है, सिद्धांत तर्क गोचर नहीं होता है। इसलिए हमें जानकारी यदि कुछ मिलेगी तो हम आपको बता देंगे, आपको मिल जाए हमको, आप हमको बता देना। समय हो रहा है। स्वामी महाराज जी कभी कभी जैसे मंदिर से घर से जाते हैं मंदिर के लिए तो सोचते हैं जल्दी आ जाएंगे, एक की जाप कर लेंगे, थोड़ा सा पाठ करके जाएंगे, पर तो मंदिर पहुंच के ऐसा क्यों क्या हो जाता है कि ऐसा लगता नहीं पूरा ही करके जाएंगे, अब नहीं जाएंगे घर। हाँ, देखो सब जगह द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव होता है। घर में रहते तो घर अच्छा लगता है, और मंदिर में तो मंदिर अच्छा लगता है। ये तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 1500 वर्ष पहले लिख दिया। यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र न गच्छति। जो जहाँ निवास करते हैं, जो जहाँ रहते हैं, वही रम जाते हैं। सुन रहे ना। और जो जहाँ रम जाते हैं
वहाँ से अन्यत्र जाना नहीं चाहते। इसलिए तो साधु संतों को एक जगह रुकने को मना किया गया है। मगर मंदिर जाते हैं तो पूजन पाठ करने का मन है, ये तो अच्छा है, आपका भविष्य उज्जवल लगता है। मगर घर में रहकर घर को छोड़ने का मन न हो, ये अच्छा नहीं है। इसलिए हम तो आपकी बात को ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि मान लो कोई व्यक्ति मंदिर जाना चाहता है और मंदिर जाना चाहता है और घर जाना पड़े तो सम्यक दृष्टि, और कोई घर में रहना चाहता है और मंदिर जाना पड़े तो मिथ्या दृष्टि। इसलिए अपने को ऐसी भावना करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक समय हो घर गृहस्थी दुकान मकान को छोड़ करके पंच परमेष्टि के चरणों में ही अपने को निकालना चाहिए। ठीक। चिन्ह अधिकतर पशुओं के क्यों होते हैं? ये ब्रह्मचारी अशोक जी का कहना है, तीर्थंकरों के चिन्ह पशुओं के क्यों होते हैं। अब ये भी कोई कारण तो शास्त्र में ही नहीं, और पशुओं के होते हैं ऐसा भी तो नियम नहीं। स्वास्थ्य पशु में तो नहीं आता, कलश पशु में तो नहीं आता। अब इसलिए तीर्थंकरों के चिन्ह पशुओं के भी होते हैं, अचेतन भी होते हैं, अजीब भी होते हैं। मगर एक साधु जी ने बताया था कि देखो तीर्थंकरों के चिन्ह पशुओं के क्यों होते हैं, मनुष्य के क्यों नहीं होते। क्यों? तीर्थंकरों जो पशु होते हैं वो दिखावा नहीं करते, कोई नियम लेते हैं, प्रदर्शन नहीं करते। वे बिना छल के, वे मायाचारी के बिना उन व्रतों का पालन करते हैं। और मनुष्य लोग या तो नियम लेते नहीं हैं, और लेते तो दिखावा करते हैं और छल भी करते हैं। इसलिए पशुओं में वैसी मायाचारी नहीं देखी जाती जैसी मायाचारी मनुष्यों में देखी जाती है। मगर इसका कोई सिद्धांत कोई नियम नहीं है। इसलिए आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, चिन्ह कोई भी हो, हमें तो तीर्थंकर को याद रखना है। अहिंसा परमो धर्म की।